जनाब और मैडम का 5-6 दिन पहले तो व्लॉग आया था। फिर ऐसा क्या हो गया जो एकदम से उन्हें इमरजेंसी में ऐसे करके व्लॉग डालना पड़ा, या ये फिर अपॉर्चुनिटी को कैश करना हुआ। अब इसको मैं लालची बेटा भी नहीं कह सकता, क्योंकि बेटे कभी लालची नहीं होते, पर ये लालची हैं। चलिए देखते हैं जनाब को और करीब से। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब ना डॉक्टर के यहाँ लेकर गए अपनी मदर को, और ना ही जो मैडम ने बैठकर पहले सारा सारा वाक़या सुनाया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और अपने एक स्पेशल कमेंट के साथ में आगे की बात बताई हो। नहीं, सीधे व्लॉग डाल दिया और टाइटल डाल दिया कि मम्मी का ऑपरेशन, और उसके बाद में अगले दिन भी एक दिन भी नहीं लगा, अगले दिन ही दूसरा व्लॉग आ गया कि मम्मी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और अब वो घर भी आ गई हैं। और आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप सब तो बहुत भोले भाले हो, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये तो अम्मी का ऑपरेशन हुआ तो ये जो है देखकर भाई थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये जो भी खर्चा किया जा रहा है ना, वो सारा खर्चा तो निकल आएगा एक बार के व्लॉग में, और एक बार के व्लॉग में नहीं बनेगा तो दूसरे वाले में तो कम से कम प्रॉफिट भी निकल आएगा। क्या वाकई में जनाब ऐसे ही हो गए हैं? मतलब इतने लालची कि मदर के इस सारे इमोशंस और प्रॉब्लम को सारे के सारे लोगों को दिखाएंगे, चाहे वो दुपट्टा पहने हो या ना हो, या वो कितनी अनकंफर्टेबल फील हो रही हो। आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी और इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी इसके सवालों से और इसकी बातों से, कि उन्हें लग रहा था कि ये हटे यहाँ से, ये कैमरा हटाए, क्योंकि वो कैमरा देखे और कैमरा देखकर बात करे, या अपनी तबीयत की तरफ देखे, या फिर उस होने वाले उस ऑपरेशन के बारे में सोचे। आजकल इतना गिर गया है स्तर यानी कि व्लॉगर्स का, कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। एक बार इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, इनकी ही बहन यानी कि हम बात कर रहे हैं शहजादी की, उसका मिस कैरेज हुआ था। तो मिस कैरेज में भी वो मतलब उसकी हालत भी नहीं थी कि उसको दिखाने की, जिस तरह से वो वहाँ पर पड़ी हुई थी बिस्तर के ऊपर, और उसके साथ में ही जो वहीं पर बैठकर उसका व्लॉग बना रहे हैं, उसको मुंह पे कैमरा ले जाकर दिखा रहे हैं। ये मौका ऐसा होता है क्या कि जब इन सब चीज़ों को कैश किया जाए? अब भाई था, भाई ने तो पैसे कमा लिए और व्यूज़ कमा लिए, अब बहन कैसे पीछे रहती? तो बहन ने भी फिर एकदम से व्लॉग डाल दिया और उसने सारा दिखा दिया। हॉस्पिटल में गए, कैसे स्ट्रेचर पे गए, कैसे बेड पे लेटे, क्या क्या हुआ, सब चीज़ दिखा दी। और ये भी दिखा दिया कि ये सब जो है नकली ड्रामा था भाई का और सबका, उसके साथ यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ये है इनके आपस के रिश्ते जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के रह गए हैं। आपको इससे पहले भी याद होगा, जब दोनों बच्चों के चोट लगी थी तब इन्होंने क्या किया था। तब भी कैमरा लेकर और व्लॉगिंग शुरू कर दी थी कि कैसे उनके कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्या चोट लगी है। वो लड़की इतना अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, जब डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। मीन्स उसकी जो चोटें लगी थी उनके ऊपर वो मेडिकेट कर रहा था, या इंजेक्शन लगा रहा था, या क्लीन कर रहा था उसके वुंड्स को, उसके घावों को। तो उसके लिए उसको काफ़ी ऊपर तक अपना जो है शलवार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आई थिंक लोअर था, तो उसको ऊपर तक करना पड़ा था। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं थी। वो लड़की इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसको पेन भी हो रहा था, वो डर भी गई थी। वो लड़की की बात दूसरी है, वो इतना डरा नहीं था। लेकिन इनको क्या है, इनको अपने व्लॉगों से मतलब है, और हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। चलिए कुछ और पीछे ले जाते हैं। इससे पहले इनके पापा भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, और जब हॉस्पिटलाइज हुए थे तो फिर व्लॉगों की कमी नहीं थी। वो सारे के सारे व्लॉग वहाँ पर दिखाए गए, उनके भी कैमरा मुंह पे ले जाकर दिखाया गया। भाई पता नहीं क्यों हॉस्पिटल वाले जो है किस तरीके से ये सब चीज़ें अलाउ कर देते हैं एक पेशेंट के साथ में। ना केवल पेशेंट डिस्टर्ब होता है, बल्कि जो उनका ट्रीटमेंट है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो नर्सेज वगैरह जो भी कुछ आएंगी, जो भी उनको भी अनकम्फर्टेबल फील होता है कैमरे के सामने काम करने के लिए। अच्छा भाई, इतने ज़्यादा व्लॉगर हो, इतने ज़्यादा इमोशंस को कैश करने वाले हो, ये सब हो, तो फिर जब तुम्हारा बेटा हुआ था तब क्या हुआ था? तब क्यों कैमरा लेके नहीं घुस गए थे? तब क्यों नहीं दिखा दिया था क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था? और उससे पहले चलो वो तो एक पॉइंट था उस टाइम, तो कि भी पैनिक होता है, ये सब होता है, फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप कितनी बार डॉक्टर के लेके गए, कितनी बार आपने वो सब चीज़ें दिखाई कि उसका अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए वहाँ तो मनाही नहीं थी ना, वहाँ तो आप शूट कर सकते थे।
पर जनाब क्या है कि जहाँ पर उन्हें दिखाना है वो दिखाएंगे, जो चीज़ छुपानी है वो छुपाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे नहीं दिखाया और अब दिखा रहे हैं क्योंकि अब उनको पैसा चाहिए। एक ही व्लॉग में कितनी बार पूछेंगे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अब डरोगी तो नहीं, दोबारा ऑपरेशन को आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। इतनी बार पूछा है, ऐसा लगता है इरिटेट हो रहे हैं। मतलब हम लोग इरिटेट हो रहे हैं तो वो पेशेंट कैसे इरिटेट नहीं हो रहा होगा। वैसे ही उसका बोलने का मन ज़्यादा नहीं होता, उसका मन ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट करे। यहाँ तक कि देखिए बेड पर पूछ लिया कि क्या क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद में फिर रास्ते में बाहर निकल लिए तो बाहर निकल के गैलरी में भी यही बात पूछी जा रही है। हाँ हमें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, और सुबह कैसे आए थे, सुबह जब आए थे तब कैसा लग रहा था। उसके बाद में फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में भी फिर शुरू हो गए। मतलब कितनी बार आपको इरिटेट करोगे। उसके बाद में फिर घर पर। और क्या हॉस्पिटल में भी कोई गिफ्ट देने आता होगा, तो जो यहाँ पर अम्मी के लिए वो कोई लेडी है वो गिफ्ट लेके आई है, आई डोंट नो मतलब हॉस्पिटल स्टाफ से है कौन है, और वहाँ पे वो गिफ्ट लेकर आई है और वहाँ पर वो दे रही है। ये कौन सा मौका था और कौन सा हॉस्पिटल इस तरह से गिफ्ट देता है कि आपके लिए स्पेशल अरेंज होते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। ना ही आपने कुछ बताया है कि कौन है कौन नहीं है। क्या बोलते हैं, अच्छा मैडम नहीं थी, मैडम होती हैं तो वो जो है बता देती हैं। इनको बताने में दिक्कत होती है, हर चीज़ एक बार शुरू करेंगे उसके बाद बोलेंगे कि अब ये बताएगी या तुम बताओ ना। अब सारा का सारा जो कैमरा और सब चीज़ें उसकी तरफ चली जाती हैं, तो मैडम ही बता सकती हैं सही चीज़ें, और जनाब तो सिर्फ सही चीज़ें गलत चीज़ें की बात कर सकते हैं। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कर सकते हैं। इंग्लिश उन्हें आती ही नहीं, डॉक्टर के पास इसलिए जाएंगे नहीं, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे। वो बात दूसरी कि मैडम को भी, केबिन क्रू को भी इतना ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन कम से कम इनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग है। भाई ऐसे बेटों के बारे में क्या कहें। हो सकता है ये तो ये सोच रहे हो अरे एक दिन में डिस्चार्ज कर दिया, 2-4 दिन रखा होता, कम से कम 4 व्लॉग तो बन गए होते इसके ऊपर। इस तरह से हॉस्पिटल वाले ये देखते हैं कि इससे कितना बिल बनना है, ये वाला जो पेशेंट आया है इसके पास कार्ड है या नहीं, किससे पे करेगा। सिमिलरली हमारे जो व्लॉगर्स हैं ना, ये भी यही देखते हैं कि एक बार एडमिट हुई तो कितना कितना करेंगे, 1 2 3 कितने व्लॉग बन जाएंगे। और वो बात दूसरी, इनके पास बिल्कुल कंटेंट की बिल्कुल कमी है और कुछ एफर्ट तो बिल्कुल भी डालते ही नहीं है। पिछले 2-3 व्लॉग देख लीजिए, कोई भी उनके पास एफर्ट्स नहीं है, कुछ भी कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए। तो अब मौका मिला और एकदम से शुरू हो गए। उसको देखो साइड में जो बैठी है शहजादी, वो कैसे बोल रही है कि रात में 10:30 बजे के बाद में चाय पीने के लिए बोल रही थी। तो भाई तुम बताओ, तुम अपना बताओ ना, रात के 2 बजे तक तुम्हें भूख लग रही थी या के लिए क्रेविंग हो रही थी, और उस क्रेविंग के नाम पे आपने क्या खाया। और भाई ऐसे कौन खिलाता है बच्चे को। बच्चे का मुंह पूरी तरीके से सना हुआ है, 100% सना हुआ है। अभी कम से कम वो बच्चा इतना तो नहीं है कि वो जो चीज़ें रख दो उसके सामने तो वो खाना सीख जाए और सारी चीज़ें उठा उठा के अपने मुंह में डालना शुरू कर दे या फिर खाना शुरू कर दे। ये तो तभी हो सकता है जब बच्चा थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दे, तो वो क्या है, वो कैसे भी करके खाता है, कुछ बिखेरता है, कुछ निकालता है, ये सब करता है। इतना ज़्यादा मुंह सना हुआ है बच्चे का। और अगर ऐसा है भी तो कौन दिखाता है यार इस तरह के शॉर्ट्स को। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे के जो सबसे स्माइली मोमेंट्स हैं वो मैं कैप्चर करूं और उसी को शेयर करूं। और पता नहीं कैसा मर्द है और कैसा बेटा है, कह रहा है कि ये कैंडुला जो लगा हुआ है ना, जब आप एक बार वॉशरूम जाओगी ना उसके बाद में ही निकलेगा। मतलब सेंस नहीं है बिल्कुल भी, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, और ये सब चीज़ें व्लॉग में दिखाना है। और देखो बात कैसे कर रहा है कि सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि जल्दी ले आओ अम्मी को सारा निकालने के लिए। इस तरह की मतलब बातें लगता नहीं है बिल्कुल एक ये बेटे की बातें जो अपनी मदर के साथ में, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपनी मदर के लिए। अब देखो मैडम सिर्फ दिखाने के लिए और बात करने के लिए आती हैं। अब जब ये इसका डिस्चार्ज हो रहा था अम्मी का, तो एटलीस्ट तब उस टाइम रहना चाहिए था, लेकिन तब वो भाग कर वहाँ घर, और नाम क्या, क्रैंकी हो रहा था बच्चा। पहली बात तो ये बताओ कि बच्चे को हॉस्पिटल में लेके कौन आता है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लेके आना चाहिए, वो अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और ये सुपर मॉम जो सब कुछ जानती है, और ये जो बनते हैं फादर, रिस्पॉन्सिबल फादर, दोनों के दोनों ने कुछ भी नहीं सोचा और बच्चे को लेके यहाँ पर चले आए पूरे दिन के लिए। जबकि घर में नैनी है तो वो नैनी जो संभाल सकती थी, बाकी लोग संभाल सकते थे, लेकिन नहीं। कार में भी वो पूरी इसकी बातों से पक रही थी। आखिरकार उसने हाथ हिला के कह दिया बस अब ठीक है। और भाई गाड़ी कौन चला रहा था, फनी कौन है, ड्राइवर। किसका ड्राइवर, शहजादी का। तो जनाब ने जो है बोल ही दिया आखिरकार कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलाई तुमने भैया, यही करने को मिलेगा तुम्हें। जब तक तुम ऐसे ही करते रहोगे तब तक यही सब मिलेगा आपको करने के लिए, और यही सब सुनने को मिलेगा। इज्जत की बात तो भूल जाओ।
अम्मा का तो प्यार करना बनता है, लेकिन ये क्या सेंटेंस होता है। हर चीज़ में अम्मा का एक ही डायलॉग रहता है, मैं रो रो के दुआ मांगी, रो रो के दुआ मांगी। भैया एक बार भी हमने रोना तो देखा नहीं है, पर वो हर चीज़ के लिए रो रो के दुआ मांग। अब भाई राजा बेटा अपने 5 BHK में भी तो ले जा सकता था कि चलो रेस्ट कराएंगे, अम्मी की देखभाल करेंगे ये सब, लेकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो मैडम की ज़िंदगी हराम हो जाती, क्योंकि उसके बाद में मौधा मंडली और सब जो है ऊपर आना जाना, ऊपर आना जाना, रहता तो कोई नहीं वहाँ पर, इस इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ऊपर आना जाना लगा रहता। तो भैया इसलिए नीचे ही सही है अम्मी। प्यार प्यार दूर का, नोट अपना। अब जनाब तो अल्लाह हाफिज़ कह के आ गए कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है और क्या क्या करना है। तो उसके बाद में आ गया डॉक्टरों का पैनल। आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टरों का पैनल जो है ना, ये एक अपनी जो इनकी ड्रेस होती है ना, जो ड्रेस कोड होता है, ये उसी में आते हैं। और वो ड्रेस कोड आपने देख ही लिया होगा, ब्लैक कलर का आपने जो आकर जो है वो पहन लिया, कुर्ता पहन लिया और ऊपर से ब्लैक कलर का साफ़ा पहन लिया। मतलब घर पे आते ही अगर चेंज करने के बाद में कंफर्टेबल ड्रेस जो लगी वो ये लगी, और उसके बाद में कैमरा लेके आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने चलेगी, फिर उसके बाद वो सब उतार के रख दी जाएगी। फिर आ जाएंगे वो अपने बनियान में अपनी सेहत दिखाते हुए। अभी तो क्या है कि जो भोले भाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा बहकाना है या उनको थोड़ा सा इमोशनल बनाना है। तो भैया जूनियर डॉक्टर ने बताया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डिले किया जाता तो सीरियस इशू बन सकता था, लेकिन वैसे कोई सीरियस वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में जो मेन डॉक्टर हैं, जो गायने के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, अब वो आके बताए। और फिर जब स्पेशल डॉक्टर ने बताना शुरू किया तो 4-6 इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करे। मेनिपोज यूज़ किया, ब्लीडिंग यूज़ किया, यूरिन यूज़ किया। भाई क्या कर रहे हो आप? कोई डॉक्टर हो जो आप ऐसे डिटेल में बता रहे हो? थोड़ा सा बताया जाता है कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यूरिन में, और उसके बाद में हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हमने कहा ये बेटर है कि भी अभी ऑपरेशन करा ली जाए। तो हमने ऑपरेशन का डिसाइड किया। ये भाई डिसाइड कब किया? आप ना डॉक्टर के लेके गए ना कुछ करने गए। वो तो अच्छा हुआ उस बेटी का जो कम से कम कुछ भी कह लो अपनी माँ का ख्याल रखती है, और ले गई और ले जाके उसने जो है सोनोग्राफी करा दी और ये डिटेक्ट हुआ और ये ऑपरेशन हो सका, और तभी वो डेट फाइनल हो गई। पर आपने तो कुछ नहीं बताया ना। तो डॉक्टर साहब आप तो रहने ही दो, आपने ना तो उनका कुछ केयर करना है। अगर आपने केयर करना होता ना तो आप मम्मी मम्मी जो करती हो ना, तो उनको लेकर यहाँ ऊपर आती और ये कहती कि मम्मी जो है मेरी देखभाल में रहेंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन। इन बेशर्मों को तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि माँ के बारे में क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे। आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा पर्दा रहता है माँ और बेटे के बीच में, एकदम से इस तरह की बातें नहीं की जाती। और बेशर्म तो ये पहले से ही हैं। जब ये फीडिंग की बात करते थे तो किस तरह से इन्होंने जो गाड़ी में बैठ के निप्पल और पता नहीं क्या क्या बातें करी, किस तरह से क्या क्या होता है। इन्हें बिल्कुल शर्म वाली बात ही नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर के वर्ड्स तो देखिए ना, डॉक्टर क्या कह रही है, ये बैठा कर सब लोगों के सामने, ये भोले भाली जनता है, अब कुछ भी कह देगी वो समझ लेंगे और मान लेंगे। ये कह रही है कि भाई हमने ये अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, बॉडी का ये जो पार्ट है यूट्रस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेडी के लिए, और मतलब बहुत गर्व का पार्ट होता है, तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और रिमूव नहीं कराते, बहुत से लोग जो है रिमूव करा देते हैं। मेरी मम्मी का भी निकल चुका है। भाई क्या बातें कर रहे हो कि भाई इसको करने से जो है उसकी जो शान है, जो लेडी की एक शान है, वो ख़त्म हो जाएगी। आज की डेट में बीमारी होने पर कोई भी पार्ट है, डॉक्टर कहता है कि अगर इसे निकाल दो तो निकालना पड़ता है। लोगों के मतलब लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होना बहुत ही कॉमन सा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें निकाल दिया जाता है। अब आप इसमें ये कहें इससे भी ज़्यादा लेडीज़ कोई चीज़ होगी जो सामने से दिखाई देती है, बाकी सब चीज़ें तो बॉडी के अंदर के पार्ट ही हैं ना। तो फिर आप ये क्या समझाने आ गए यहाँ पे, और दूसरे लोगों में भी वहम फैलाना, ये करना। अरे भाई तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। और मैं सबसे कह रहा हूँ, इन बोली वाली जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनसे भी कह रहा हूँ, मत सुनो इनकी बातें। जो डॉक्टर कहता है वो ही सुननी चाहिए, और डॉक्टर अगर कहता है कि भाई ऐसा करना है तो वो करना ही पड़ता है। ये क्या इसकी बात करें, लोगों के तो हाथ पैर तक काटने पड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा उनकी जो फैल जाता है जहर, तो ऐसा भी करना पड़ता है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ में कोई ऐसी बात हो। और मोटर लाफे का यहाँ पे भी बाज नहीं आई, यहाँ पे भी पूरा हंस हंस के बता रही। दोनों का प्रोसीजर सेम ही है, बस ये है कि वो भी है उसमें पूरा निकाल दिया जाता है, और इसमें जो पार्शली जो है जो प्रॉब्लम होती है उसको ही क्योर किया जाता है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। कल को किसी के बारे में कोई गुजर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो तब भी क्या ऐसे दांत फाड़ के बात करेंगे ये?
पूरे 6 मिनट इन्होंने लोगों ने लेक्चर दिया है एज ए डॉक्टर, और आज तक किसी ने भी इतना बोरिंग लेक्चर किसी डॉक्टर का नहीं सुना होगा। उसके बाद में अगले 3-3.5 मिनट जो है उन्होंने प्रमोशन किया है एक गेमिंग साइट का, जो कि अंकित ने बनाई है, उसकी गेमिंग साइट का, और जिस पे पुराने जो गेम होते हैं वो सारे मारियो वगैरह ये सारे गेम मिलेंगे। अब ये जनाब जो है वो गेम खेलेंगे। भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैडम को भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि हाँ ये वाला गेम था, अरे मैं तो इसे ढूंढ रही थी, मैं तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। और क्या होता है कि सब ड्रामेबाजी की जाती है। पहले कहा जाता है कि कहीं नहीं मिल रहा था, सब जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं है, फिर सोल्यूशन उनके अपने हाथ में होता है। जैसे कि इन्होंने ना अपने अवार्ड के साथ में किया था। अवार्ड जो ढूंढ रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि भाई अभी हम खोल कर दिखाएंगे इसमें क्या है, और जबकि वो अवार्ड पहले से ही खोल खाल के टेबल पर रख दिया था, सब कुछ कर दिया था। और लास्ट में आ जाते हैं शुक्रिया करने के लिए कि आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बहुत दुआएं करी। साफ साफ बोलना चाहिए था ना, आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने इतने सारे हमारा ये व्लॉग देखा और इतने पैसे बनवाए हमारे। हम भी पॉडकास्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।